नमस्कार। इस वक्त हम मौजूद हैं मिनर्वा स्टडी सर्कल के कैंपस में और यहाँ पर जश्न का माहौल है और वो जश्न किस लिए है हम ये भी आपको बता देते हैं। दरअसल जेई एडवांस 2025 के रिजल्ट आ चुके हैं और मिनर्वा स्टडी सर्कल के 4 बच्चे उसमें अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस देकर सेलेक्ट हो चुके हैं। तो अभी हमारे साथ मिनर्वा सर्कल से सर मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। सर, किस तरीके से सर आपके बच्चे जो इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस देकर आज आपकी संस्थान का और पूरे अपने शहर का नाम रोशन कर रहे हैं, इसे आपकी क्या फीलिंग है? सबसे पहले नमस्कार सबको। जो मिनर्वा स्टडी सर्कल है, घुमारवीं की ब्रांच है या धर्मशाला की है, तो हमारा जो सबसे पहले हमने जेई मेन का जो रिज़ल्ट निकला उसमें हमारे 37 बच्चों ने क्वालिफ़ाई किया। फिर उसके बाद जेई एडवांस की तैयारी करवाई गई इन बच्चों को, जिसमें से 4 बच्चे हमारे जेई एडवांस को क्वालिफ़ाई कर गए हैं। जिनमें से जो हमारी लड़की है, हमारे स्टूडेंट्स है प्रज्ञा सिंह, उसने AIR ऑल इंडिया रैंक जो है 315 अपनी श्रेणी में हासिल किया है। और बाकी बच्चों ने भी, किसी का 5000, किसी का 10,000, बहुत अच्छे इंस्टीट्यूटों के लिए उन्होंने एडमिशन अपनी पक्की कर ली है। सबसे पहले हमने जेई मेन में कामयाबी दिखाई और साथ साथ नीट का भी हमने लास्ट ईयर 53 बच्चे हमारे डिफरेंट कॉलेजेस में गए थे। इस बार भी जब नीट का रिज़ल्ट आएगा तो इतने टफ़ कंपटीशन होने के बावजूद भी हमारे बच्चे आपको बहुत अच्छा करते दिखाई देंगे। जो जेई एडवांस है हमारे लिए, हमने इसके लिए पूरी तैयारी की थी और बहुत बढ़िया रिज़ल्ट रहा हमारे लिए। और इस फील्ड में भी हमने अपनी सफलता हासिल की है। और साथ में और भी खुशी होती है कि कुछ बच्चे हमारे जो कि 2-2 नंबर से क्वालिफ़ाई करने से रह गए हैं। अदरवाइज़ ऐसा हो जाता तो हम कहीं 10 के आंकड़े पर होते कि 10 बच्चे हमारे जेई एडवांस में क्वालिफ़ाई कर चुके होते। सर, मतलब आपके अनुसार ये जो छात्र इतना अच्छा प्रदर्शन कर पाए हैं, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? सबसे पहले कि इन बच्चों ने हमारे पास शुरू से ही तैयारी करी। इनके जितने भी +1 +2 के जितने भी डॉट्स थे या कंसेप्ट थे वो एकदम क्लियर थे और बच्चों की डेडिकेशन बहुत अच्छी थी। बच्चों ने एक शेड्यूल बनाया था, उसके अनुसार बच्चों ने काम किया। और साथ ही साथ जो हमारी फैकल्टी है जो कि इनको ट्रेन कर रही थी, उनकी भी डिवोशन साथ रही। तो बच्चों ने बहुत सारी मेहनत करी, दिन रात एक किया और अपने आराम को त्याग करके आज वो एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गए हैं कि वहाँ वो इस देश का, प्रदेश का क्या बल्कि देश का भी नाम रोशन करेंगे। सर, मिनर्वा में पढ़ाई या अप्रोच का जो पैटर्न है वो बाकी संस्थानों से कैसे अलग है? मिनर्वा स्टडी सर्कल का जो तरीका है, हम बहुत ही एक सिंपल वे पे बच्चों की तैयारी करवाते हैं। क्योंकि सबसे पहले होता है कि बच्चों के इमोशंस को समझना। जो इनके पीरियड्स लगते हैं जो कि चैप्टर वाइज हम इनको करवाते हैं, वो तो एक अलग है। उसके बाद हम इनका जो डॉट सेशन चलाते हैं या डिस्कशन होता है और इवन इसके बाद जो रिवीजन होता है, वो बहुत ही हमारा एक स्ट्रेंथ वाला पॉइंट है, जिसमें बच्चा चाहे वो कैसा भी हो, बच्चा खुल के सामने आता है और अपने जो डाउट है वो शेयर करता है और हमारी फैकल्टी उसी टाइम उस बच्चे के वो सारे डाउट क्लियर करती है। जब वो बच्चा डीपली उस टॉपिक को पढ़ता है तो उसका इंटरेस्ट क्रिएट होता है। साथ ही साथ उसका जो क्रिएटिव आइडियाज़ या इनोवेशन बोलो, जो भी है, बच्चे के थॉट प्रोसेस एकदम शुरू हो जाती है और बच्चा आगे बढ़ता जाता है। सर, इस बैच के साथ आपका कोई खास यादगार पल हो जो आप साझा करना चाहें? ये जो बच्चे थे ये शुरू से ही बहुत मेहनती थे। इनकी परफॉर्मेंस अगर आप पहले से +1 से ही देखोगे तो बहुत अच्छी थी और इन्होंने एक भी दिन अपने आप को आगे पीछे नहीं किया। जो पहले फर्स्ट डे से लेकर आखिरी दिन तक इनकी परफॉर्मेंस एक जैसी रही। अच्छा, तो सर, जेई जैसे एग्ज़ाम्स के लिए आप मतलब बच्चों को कैसे मोटिवेट करते हैं और उनकी मेंटल हेल्थ को आप कैसे कम करते हैं? सबसे पहले बच्चे को क्या होता है कि कोई भी चीज़ रटनी नहीं होती है, उसको समझनी होती है। तो हम बच्चों को मोटिवेट करते हैं कि वो जब भी चैप्टर या कोई भी कंसेप्ट पढ़ें तो उसको थॉरली पढ़ें। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको अपनी फैकल्टी से उसी टाइम रिजॉल्व करवाएं। जहाँ तक मोटिवेशन की बात है
कि हमारे पास जो सिलेक्शन ऑफ बच्चे हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, एक दूसरे से मोटिवेट होते हैं, और जो हमारे टीचर्स हैं, फैकल्टीज़ हैं या इन बच्चों के मेंटर हैं, वो टाइम टू टाइम बच्चों से बात करते हैं, बच्चों के अच्छे वीक या स्ट्रेंथ वाले पॉइंट जानते हैं, फिर उनको एक्सप्लोर करते हैं। और अगर बच्चा किसी भी सब्जेक्ट में लैग कर रहा है या डीमोटिवेट हो रहा है तो बच्चे से बात करके उस चीज़ को हम दूर करते हैं, और ताकि इवन हम बच्चे को साथ साथ मॉनिटर भी करते हैं कि इन चीज़ों से बच्चे पे कितना फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि जो बच्चे का मोराल होता है वही बच्चे को आगे ले जाता है। तो सर मिनर्वा में जो आने वाले बच्चे हैं उनके लिए आपका क्या संदेश है? जो भी मिनर्वा में हमारे पास अभी स्टूडेंट्स हैं जिनकी पढ़ाई चल रही है, वो बहुत ही अच्छे बच्चे हैं और तैयारी कर रहे हैं। हमने अपने जो पढ़ाई के शेड्यूल में है वो 1 मिनट भी हम कोताही नहीं बरतते हैं, चाहे वो पीरियड्स का हो, चाहे वो बच्चों का ब्रेक हो या बच्चों का डॉट सेशन हो। हमारी फैकल्टी की पंक्चुअलिटी, हमारी नॉन टीचिंग स्टाफ की पंक्चुअलिटी, हमारे स्टूडेंट्स की पंक्चुअलिटी, ये सारी चीज़ें रिज़ल्ट लाएंगी। और हम बच्चों के साथ जुड़े हुए हैं, और टाइम टू टाइम मैं प्रतिदिन व्यक्तिगत तौर रूप से लगभग 20 से 25 बच्चों की काउंसलिंग करता हूँ, उनसे मिलता हूँ, उनके बारे में जानता हूँ। और साथ ही साथ जो मोटिवेशन की बात है तो बच्चों को हम टाइम टू टाइम मोटिवेट करते हैं, हम गेस्ट लेक्चर करवाते हैं, जो हमारे बच्चे अच्छा परफॉर्म कर गए हैं उनसे बच्चों को मिलाते हैं, ताकि बच्चे मोटिवेट हों और आगे बढ़ें। सर मिनर्वा का अब आने वाले समय में क्या विजन है? मिनर्वा स्टडी सर्कल अभी आने वाले टाइम में, अभी फ़िलहाल हम धर्मशाला में जैसे काम कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि हमारा फर्स्ट ईयर है, लेकिन हमारे लिए धर्मशाला, कांगड़ा, चंबा या इवन आप नूरपुर का इलाका ले लो, लोगों ने बहुत सारा हमें ब्लेसिंग दी है, हमारे पे भरोसा किया है और उन्होंने बच्चे हमारे पास भेजे हैं। मैं और मेरी टीम दिन रात एक करके उनके भरोसे को कामयाब रखेंगे, ताकि वो जिन आशाओं के साथ हमारे पास अपने बच्चों को लेके आए हैं वो उस चीज़ को हासिल कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, और आपको और आपके जो मेधावी छात्र हैं उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी के साथ ही मैं ये कहना चाहूँगी कि जुनून अगर पक्का है तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं, और ये इन बच्चों ने सच कर दिखाया है। धन्यवाद सर। थैंक यू।